Hello students, so we are back and today we are going to study the last or rather revise the last part of your chapter. अब तक हम ये चैप्टर के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, अभी हमारा लास्ट पार्ट है और उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द 4 ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में है, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये 2 ग्रुप्स के हैं, आपको पता होगा, ग्रुप 1, 2 एंड 17 एंड 18. तो पहले पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 2 ग्रुप्स और लास्ट 2 ग्रुप्स ये आपके सिलेबस में है. तो ग्रुप 1 जो है एल्कली मेटल्स हैं, तो उनमें क्या आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम. ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं और इनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो इनकी वैलेंसी जो होती है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है सबकी एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो ये इनकी सबकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं और दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड दे आर, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं. मतलब कि एल्कली क्या होते हैं, आप पहले भी लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि वो बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं. तो इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे एल्कलीज होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एल्कली मेटल प्लस वाटर गिव्स एल्कली एंड हाइड्रोजन, वेयर एम इज एनी मेटल ऑफ 1 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मेटल हो सकता है एम. आप मेटल का फॉर्मूला लिख के कर सकते हो. जैसे सपोज हम सोडियम ले लें, Na प्लस 2H2O, 2Na प्लस 2H2O विल गिव यू 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवोल्व्ड. तो ये जनरल एक इक्वेशन है जो कि सारे अल्कली मेटल्स पे एप्लीकेबल है. अब इनके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं. अब क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं तो इसीलिए ये डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इनकी वैलेंस शेल में, तो वो उसको आसानी से दे देते हैं. दे कैन इजीली गिव इट अवे एंड फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयंस. तो इसीलिए बहुत रिएक्टिव होते हैं और जो जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो दे विल नॉट बी फाउंड फ्री इन नेचर. देन दे आर सॉफ्ट, कैन इवन बी कट विद अ नाइफ. इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है बहुत सॉफ्ट होता है बटर जैसे, उसको आप नाइफ से कट कर सकते हो. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर नॉट सोनोरस. इतने सॉफ्ट हैं कि हार्डनेस नहीं है मेटल की. आपने जब लोअर क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि दे प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन दे आर हिट. तो हम उसको कहते हैं कि सोनोरस, दे आर सोनोरस. तो ये वाले जो मेटल्स हैं दे आर नॉट सोनोरस बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट. So they'll not be producing a sound when you are going to hit them. Okay. बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं? सारे एल्कली मेटल सॉल्ट्स जो हैं, कुछ लिथियम के सॉल्ट्स को छोड़ के सब की सब आयनिक हैं नेचर में, मतलब आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं. एयर के साथ रैपिडली रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. और इनकी जो रिएक्टिविटी है, जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है एल्कली मेटल्स की. वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. एसिड्स के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, अगेन हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ये जितनी इनकी रिएक्टिविटी है ना, ये आगे जाके कम होती जाएगी. जैसे हम एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना कि दे रिएक्ट वायलेंटली, यहाँ पे हमने कहा रिएक्ट वायलेंटली. जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे तो ये सिर्फ होगा कि दे रिएक्ट, मतलब ये बहुत विगरसली, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो बहुत विगरसली वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. वहां पे सिर्फ होगा कि दे रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद एसिड्स. सो देन दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस इजीली, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहुत आसानी से उसको दे देते हैं. अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे जो इनके साथ का जो एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. So they are very good reducing agents. They themselves get oxidized and they reduce the other element present with them, the atom. When freshly cut, they show typical silvery white metallic luster. Metallic luster show करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो डल हो जाता है, सरफेस टार्निश्ड हो जाते हैं क्योंकि रिएक्टिव में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. एल्कली मेटल सॉल्ट्स जो हैं वो अगर उनको फ्लेम पे हीट करो तो दे इम्पार्ट कलर निकलता है उनमें से, आपको कलर्ड फ्लेम नजर आएगी. लिथियम जो है इट गिव्स क्रिम्सन रेड फ्लेम, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम की पेल वायलेट या हम इसको लाइलेक भी बोलते हैं.
अब इस बार क्या है कि आपके जो 9th चैप्टर है वो सिलेबस से हट गया है, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपके वहाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में काम आती। एल्कली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स। इनके जो सॉल्ट्स हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस करो तो हमें ये मिल जाते हैं। ओके, तो इतना एल्कली मेटल्स के बारे में हो गया, बहुत सिंपल है, पॉइंट वाइज याद कर सकते हो आप आराम से। अब ग्रुप 2 आ गया हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो सेकेंड ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ये भी मेटल्स है लेकिन अब ये सेकेंड ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये कैसे मेटल हैं देखते हैं। इसमें आपको देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडोन, ये सब हैं। अब ये क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे ग्रुप 2 के एटम्स हैं, ये हमारे सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं, इसलिए हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इनके जो है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिख रहा है इनकी सबकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 2। ठीक है, दे विल गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और एक कैटायन कैसे बनाएंगे, डाई पॉजिटिव, जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव कैटायन बनाएगा। कैल्शियम 20 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो जो कैल्शियम आयन बनेगा वो ऐसा होगा और कैल्शियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8। ठीक है, ये 4th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ओके, अकरेंस रिएक्टिव होते हैं लेकिन एल्कली मेटल से कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए इतनी फ्रीली नेचर में नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। जैसे कि एल्कली मेटल्स नहीं मिलते थे इसलिए ये ऐसे ही ये भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, रिएक्टिव हैं इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं बाकी चीज़ों से, एंड दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। दे आर ग्रेइश वाइट इन कलर, एल्कली मेटल से थोड़े हार्ड होते हैं, फिर भी नॉर्मल मेटल से फिर भी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, सारे के सारे जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं बेरिलियम के अलावा। बेरिलियम कैसे फॉर्म करता है, कोवलेंट। एक्शन ऑफ एयर लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल से, वैसे बहुत रिएक्टिव है। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। ऐसी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वायलेंटली वर्ड यहाँ मिसिंग है, रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं होता है। ओके, देन दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी लो है लेकिन एल्कली मेटल से ज़्यादा है। ओके, देन एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सारे के सारे जो हैं वो कलर देते हैं, ये भी सारे मेटल्स कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन, बेरियम का एप्पल ग्रीन, रेडियम का क्रिम्सन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इस साल तो प्रैक्टिकल्स में नहीं है लेकिन 10th में बहुत काम आएगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो ये याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है अभी। एंड दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स। इसके बाद हमारा आ गया ग्रुप 17। जो ग्रुप 17 है उसको हम कहते हैं हैलोजेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलोजेंस, तो हॉलो नहीं है ये, HALO, हैलोजेंस है। ठीक है, अब ये हैलोजेंस है, हैलोजेंस का नाम हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, सी सॉल्ट फॉर्मर, मतलब जो सॉल्ट बनाते हैं। अब इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। 7 7 7 7 7, ये हैं कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसमें से जो एस्टेटीन है ये बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इसमें एक और चीज़ है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है इनके पास वैलेंस शेल में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इट इज़ ईजियर फॉर देम टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन रादर देन गिव अवे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन देना और एक इलेक्ट्रॉन लेने में इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो इजीली हो जाता है। ओके, सो दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन थे, हमारे ग्रुप 1 के कंपाउंड्स जो हमारे एल्कली मेटल्स थे। अच्छा, एक चीज़ है, सबकी रिएक्टिविटी बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं उसमें जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, लेकिन ये जो है हमारे हैलोजेंस जो हैं इनमें जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ओके,
यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं जैसे हम नीचे जाते हैं। फ्लोरीन है गैस है, जो सबसे ऊपर वाला मेंबर है वो गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, लेकिन आयोडीन हमारा सॉलिड हो जाता है। एस्टेटीन बहुत रेडियो एक्टिव है और रेयर एलिमेंट है। ओके, इनकी जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी हल्की होती है, ऊपर वाले एलिमेंट है वो लाइट कलर के होते हैं, देन एज वी मूव डाउन इनके कलर्स डार्क होते जाते हैं, पेल टू डार्क। जैसे कि फ्लोरीन एक पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ये भी आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का, डीप वायलेट कलर का सॉलिड होता है। सारी की सारी पॉइजनस होती हैं और दे हैव अ पंजेंट एंड अनप्लेजेंट, बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आप इसको बहुत आसानी से स्मेल कर सकते हैं। ज़्यादा पास लाके स्मेल नहीं करना चाहिए सिंस दे आर पॉइजनस एंड दे फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स F2Cl2 I2Br2। वैलेंसी सबकी 1 होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ही सब ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जैसे HCl, HBr, HI, और बाकी सारे चीज़ों के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। हेलाइड्स जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम कलेक्टिवली हेलाइड्स बोलते हैं, क्योंकि हेलोजेंस के साथ बनते हैं तो हेलाइड। देन मेटल हेलाइड्स भी बनाते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, अब नेगेटिव आयंस बनाते हैं, हमें पता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो मोनो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब हमारा आ गया लास्ट ग्रुप, हमने 3 ग्रुप पढ़ लिए, अब हमारा ये लास्ट ग्रुप है। ये है हमारा ग्रुप 0 ग्रुप या फिर नोबल गैसेस का ग्रुप, 18th वाला जो है हमारी पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप। जब मेंडलीव ने ये टेबल बनाई थी तो इसके लिए जगह नहीं छोड़ी थी, ही डिडंट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस नोबल गैसेस, एंड बाद में जब ये डिस्कवर हुई तब इनके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह रखी गई थी। और सबसे पहले बहुत सारी गैसेस डिस्कवर हुई थी, जैसे कि आर्गन डिस्कवर हुई, हीलियम डिस्कवर हुई, ये सब। तो इनको डिस्कवर किसने किया था? विलियम रैमसे ने। विलियम रैमसे ने इन गैसेस को आइसोलेट किया था और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये जो गैसेस हैं हमारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये शुरू में जब ये डिस्कवर हुई थी तब इनको इनर्ट गैसेस बोला गया था, क्योंकि उस समय तक इनके रिएक्शंस के बारे में पता नहीं था। लेकिन 60s में कुछ और रिसर्च हुई जिससे हमें पता चला कि ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन थोड़ा बहुत रिएक्ट करती हैं, तो इसीलिए इनके नेम को हमने नोबल गैसेस कर दिया। कि इनर्ट का मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रही हैं, तो नोबल गैस। नोबल क्या होता है? नोबल लोग जो नोबिलिटी एक कैटेगरी ऑफ पीपल है, जो कि जैसे हम इंग्लिश लोगों की बात करें तो नोबल मैन कहते थे, जो बहुत रिच एलीट क्लास होती थी उनको नोबल मैन बोलते थे। तो दे डिडंट मिक्स विद द कॉमनर्स, वो कॉमन लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते थे, सुपीरियर समझते थे अपने आप को, सुपीरियर होते थे रादर। तो बिकॉज दे वर रिच एंड दे हेल्ड सम टाइटल्स होते थे उनके, तो इसलिए उनको हम नोबल मैन बोलते थे। तो इनको नोबल गैसेस नाम दे दिया कि ये बहुत ईजिली रिएक्ट नहीं करती हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, थोड़ा बहुत रिएक्ट करती हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो इनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है कम्प्लीटली फिल्ड है। आप देखो सबके, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होते हैं, तो वो पहला ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड है। बाकी सबके ऑर्बिट्स में, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे हैव फुल कंप्लीट और ऑक्टेट है इनका। ओके, देन दे आर ऑल कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैसेस। ना कलर है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है, नाइदर इनफ्लेमेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। मोनोएटॉमिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए दूसरा एटम नहीं चाहिए इन्हें स्टेबल होने के लिए। इनको बहुत मुश्किल से लिक्विफाई कर सकते हैं, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज एमिट कलर्ड लाइट, इनको अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पास करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इनमें पास करें, तो दे एमिट कलर्ड लाइट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत कम होते हैं। देन ये यूजेस वाला जो है, इसको देख लो। हीलियम को एयरशिप्स और बलून्स में यूज़ करते हैं क्योंकि हल्की भी होती है और अनरिएक्टिव भी होती है। आर्गन को लाइट बल्ब्स में यूज़ करते हैं। ये जो गैसेस होती है ना, ये अलग अलग गैस, इनको नियॉन लाइट्स में यूज़ करते हैं। अलग अलग गैस अलग अलग कलर्स देती हैं, इसीलिए हम इनको नियॉन लाइट्स में यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये हो गया आपका। अब यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के यूज़ क्या हैं?
पहला है कि इट हैज़ बीन यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल स्टडी करने पे हमें ये पता चला कि कौन कौन सी जगह खाली है वहाँ पे एलिमेंट्स डिस्कवर होने बाकी हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर की सीरीज में अरेंज किया गया ना, इसलिए। इट हैज़ बीन यूजफुल इन द पास्ट इन करेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। पहले जो कुछ प्रॉपर्टीज गड़बड़ थी, सही से नहीं अरेंज थी, जो एलिमेंट सही से अरेंज नहीं थे, इसकी हेल्प से ढंग से उनकी सबकी डिस्कवरी हो गई और प्रॉपर्टीज भी हमें पता चल गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड ईजियर टू रिमेंबर। अभी एक सिस्टम में अरेंज्ड हैं सारे एलिमेंट्स, तो उनको याद करना आसान हो जाता है। और अगर हम किसी एलिमेंट की पोजीशन देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में। देखो, एटॉमिक नंबर पता चल जाता है, आगे वाले पीछे वाले से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी डिड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, और उस इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करेगी किस चीज़ के साथ। उसके अलावा हम कैसा केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये बता सकते हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं उन कंपाउंड्स की। तो इन सब चीज़ों से, इसकी स्टडीज़ से हमें ये सारी बहुत पॉजिटिव हेल्प मिली है कि हम ये सब चीज़ें देखते ही बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा, ये एलिमेंट ऐसा होगा, यहाँ पर है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी होंगी। ओके, देन जैसे दे रखा है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स 1, 2, 3, हमें पता है मेटल्स होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जो ग्रुप 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 2 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप 3 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। और जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 15, 16, 17 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 15 वाला कितने गेन करेगा? 3, 16 वाला 2, 17 वाला 1, और ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो और फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस कंबाइन करेंगे और एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल जाता है कि कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे। उसके बाद पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन हमें उसकी वैलेंसी बता देती है ना। ग्रुप के हिसाब से हम वैलेंसी डिड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के, और हम जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है वो गैसेस होती हैं, जो हमारी 0 ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया, ये चैप्टर एट अ ग्लांस दे रखा है, थोड़ा सा इसका डिटेल है। एक्सरसाइज दे रखी है आपकी, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे, सारे आंसर्स बुक में ही दे रखे हैं और मैंने ये कुछ मार्क भी कर दिए हैं। बाकी मुझे लगा कि दे आर टू सिंपल, आप कर लोगे आराम से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर भी कुछ नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। जैसे ये लास्ट वाला, अच्छा आपके एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये है ना 15th वाला कि एन एलिमेंट ए हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 4th शेल, स्टेट इट्स एटॉमिक नंबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी 4th शेल में, तो आप पहले शेल्स लिख लो। 4th शेल कौन सी होगी? KLMN, 4th वो होगी, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल कर लिए। आगे वाले हमें अपने आप पता चल के 2882 हो गया, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2882। वैलेंसी कितनी होगी लास्ट वाली? 2। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड ग्रुप है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। और फोर्थ पीरियड कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस शेल हैं, तो इसलिए फोर्थ पीरियड है। मेटल है कि नॉन मेटल है? भाई आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक बाय पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो ये मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनफैक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन जो इसके साथ वाला आयन होगा उसको ये रिड्यूस करेगा, तो इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू देम वेरी कॉन्फिडेंटली एंड ईजिली। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 4th चैप्टर। ठीक है, इन केस यू वांट समथिंग एनी अदर चैप्टर प्लीज लेट मी नो। ओके, सो टिल देन स्टडी and I hope this will help you in your exams. Okay, chalo, bye bye, see you.